फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में फ्राइडे को गिरावट हुई, जबकि उसके उलट बाजार में ज़बरदस्त तेजी थी। सेंसेक्स में करीब 500-600 पॉइंट की तेजी बनी। इतनी बड़ी तेजी के बावजूद भी ट्राइडेंट लिमिटेड के स्टॉक में गिरावट हुई, लेकिन उसके पीछे वजह यह है कि ट्राइडेंट लिमिटेड में कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं था और उसकी वजह से तेजी नहीं बन पा रही थी। काफ़ी दिन से ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक लगातार उसी रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, 14 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, 14 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन अब बहुत ही ज़बरदस्त को एक ट्रिगर मिल चुका है, बहुत ही शानदार ट्रिगर है और इसकी वजह से आने वाले समय में भयंकर तेजी की संभावना बनेगी। और साथ में अब Q4 के रिजल्ट की भी संभावना हो चुकी है। बहुत जल्द Q4 का रिजल्ट आने वाला है और जिस तरह से वातावरण बन रहा है और जिस तरह से क्रिसिल की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ दी गई है, उससे पता चल रहा है कि आने वाले समय में यानी Q4 का रिजल्ट और भी ज़्यादा दमदार आ सकता है और उसके बाद में इस स्टॉक को कोई रोक नहीं पाएगा और इसकी प्राइस 20 के पार डेफिनेटली जाएगी और वहाँ से एक भयंकर तेजी बनेगी। तो हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे उस गुड न्यूज़ को जो क्रिसिल की तरफ से दी गई है। साथ में इसके हम लेवल को देखेंगे, इसके आने वाले समय में इसकी क्या प्राइस रह सकती है, इसके शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है जानेंगे और ट्राइडेंट लिमिटेड में कितनी तेजी बन सकती है और Q4 का रिजल्ट कैसा रह सकता है जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, फ्राइडे को ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक 13.95 पर ओपन हुआ। हाई बनाई इसने 14.05 की, यानी 14 के स्तर को इसने छुआ, लेकिन फिर वहाँ से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई और गिरावट के दौर में ये चला गया 13.40 के करीब 0.72% डाउन पर, यानी गिरावट बनी क्योंकि कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं था और काफ़ी समय से इसकी प्राइस बढ़ी थी, लेकिन अब उसमें तेज़ी की संभावना नहीं बन रही थी। लोग थक के उसमें लॉस बुक भी कर रहे थे काफ़ी लोग, लेकिन ट्राइडेंट लिमिटेड ऐसा स्टॉक है जिसमें आपको लॉस बुक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ट्राइडेंट लिमिटेड सबसे प्रीमियम स्टॉक है, जो एक पेनी स्टॉक होते हुए भी इसके जो कारोबार का जो तरीका है वो बड़ी बड़ी ब्लू चिप कंपनियों से भी अच्छा है और लगातार अवार्ड पाने वाली कंपनी है, यानी बहुत बड़े अवार्ड इसको मिलते हैं कंपनी को लगातार। जो ये इनका जो मैनेजमेंट इतना मजबूत है कि इसकी वजह से लगातार ये सुर्खियों में रहता है स्टॉक और एक बहुत ही पॉजिटिव आज भी निकल कर आई है। लेकिन उससे पहले हम जरा आज के इसके वॉल्यूम को देख लेते हैं। BSE में 17,01,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 9,73,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है चौंकाने वाला 57.25%, यानी बहुत भारी मात्रा में लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पता है ये स्टॉक बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, आने वाले समय का ये मल्टी बैगर स्टॉक है। NSE की बात करें तो 1,14,53,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 65,51,000 की डिलीवरी उठाएगी और यहाँ पर भी परसेंटेज है वॉल्यूम का परसेंटेज है 57.20%, यानी 50% से ज़्यादा डिलीवरी बेस काम हो रहा है और लोग इसमें खरीदारी कर रहे हैं। और इसके पीछे जो वजह है, इसमें बहुत ही ज़्यादा तेज़ी का माहौल बन रहा है आगे। और इसके जो परफॉर्मेंस की अगर बात करें हम तो फिलहाल ये अपने 52 वीक से 19.32% डाउन पर है और पिछले एक महीने में 0.72% की इसने निगेटिव रिटर्न दिया है और इसी दौरान निफ्टी ने भी 0.15% का निगेटिव रिटर्न दिया है। तो पूरे एक महीने में इसमें कोई तेज़ी बनी नहीं, लेकिन अब जो इसको जो मिला है इसको नया ट्रिगर क्रिसिल की तरफ से, उसकी वजह से इसमें शानदार तेज़ी की संभावना बन रही है और आगे फिर Q4 का रिजल्ट भी आ जाएगा तो इसमें एक तरफा तेज़ी बनेगी और इसके जो टेक्निकल लेवल भी बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए हैं, तो आगे तेज़ी तो बनेगी ही बनेगी। चलेंगे हम उस न्यूज़ की तरफ। क्रिसिल ने ट्राइडेंट पर अपनी रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर ट्राइडेंट लिमिटेड की 4,000 करोड़ की लंबी अवधि की बैंक फैसिलिटी पर अपनी रेटिंग को उन्होंने बढ़ा दिया है। पहले रेटिंग स्टेबल थी और उसको बढ़ाकर पॉजिटिव कर दिया है। साथ में क्रिसिल ने AA- रेटिंग को भी पुष्टि की है। शॉर्ट टर्म बैंक फैसिलिटी और कमर्शियल पेपर प्रोग्राम पर A1+ की रेटिंग दी गई है। क्रिसिल ने कहा है कि रेटिंग में सुधार कंपनी की वित्तीय हालत में सुधार को दर्शाता है। इस वित्तीय वर्ष में होम टेक्सटाइल डिवीजन में कंपनी के रिस्क प्रोफाइल में कमी देखने को मिली है और कंपनी ने अपने कर्ज में भी काफ़ी कमी की है और कंपनी ने 31 मार्च 2020 को कर्ज जो उनका 1,952 करोड़ का था उसको घटाकर दिसंबर 31, 2020 में 1,059 करोड़ तक ले आए, यानी एक साल के अंदर ही उन्होंने करीब अपने कर्ज को आधा कर लिया है। और जिस रफ्तार से ये काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएगी और इसीलिए क्रिसिल को विश्वास है इस कंपनी पे और उन्होंने इसकी रेटिंग को भी अपग्रेड कर दिया है।
साथ में कंपनी की कॉटन यार्ड प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी Q3 में 97% बढ़ गई है। बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है उनका कॉटन यार्न के प्रोडक्शन में, यानी प्री कोविड से पहले की भी स्थिति से भी अच्छी स्थिति में आ चुकी है इनकी रफ्तार। यानी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है टेक्सटाइल का उनका उद्योग और यार्न का उद्योग। घरेलू कपड़ों के साथ यार्न के उद्योग में भी जोरदार डिमांड बढ़ी हुई है और क्रिसिल का कहना है कि मध्यम अवधि में रेवेन्यू में 15% की बढ़त की उम्मीद है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2018 से लेके 2020 के दौरान 2% की वार्षिक वृद्धि के दर से ही वार्षिक वृद्धि के दर के मुकाबले घरेलू कपड़ों और यार्न सेगमेंट के साथ साथ पेपर सेगमेंट में भी जबरदस्त रिकवरी जारी है। और कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2021 के 9 मंथ में 18.5% रही है, जबकि इस दौरान कोविड का असर था, उसके बावजूद भी कंपनी ने शानदार प्रदर्शन किया है और Q4 में और भी शानदार प्रदर्शन हो सकता है। तो इस तरह से क्रिसिल ने इसकी रेटिंग बढ़ाई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कंपनी का जो रिस्क लेवल है बहुत कम हो गया है, कंपनी बहुत ज़्यादा मजबूत लग रही है और जिस तरह से उन्होंने अपने कर्ज को अदा कर लिया है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में कंपनी की सेहत में और ज़्यादा सुधार होगा और इसीलिए उन्होंने उनकी रेटिंग को अपग्रेड किया। और इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि ट्राइडेंट लिमिटेड लगातार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। जिस तरह से उसको लगातार अवार्ड भी मिल रहे हैं, उनको ग्रैंड थ्रॉटन सवेरा अवार्ड भी मिला है, उसको वाटर का अवार्ड भी मिला है, क्योंकि वो प्रकृति की भी रक्षा करती है, साथ में अपने कारोबार के द्वारा प्रकृति को नुकसान ना उसका पहले वो ध्यान रखते हैं। प्रोडक्शन में जो वेस्ट निकलता है उसको फिर से वो रीयूज करते हैं। तो इस तरह से एक पर्यावरण के प्रति अपनी गंभीर जवाबदारी को भी वो निभा रहे और साथ में अपने कारोबार को भी बढ़ा रहे। और आपको पता ही होगा उन्होंने विजन 25 पेश किया, यानी आने वाले 2025 तक कंपनी को बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट में लाना है उनको, ताकि उनके जो शेयर होल्डर है, उनके जो प्रमोटर है, उनकी जो स्टाफ है, उनके जो एम्प्लॉयज़ है और जो भी ट्राइडेंट लिमिटेड से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देने का उन्होंने निश्चय कर लिया है। तो एक बात आपको समझ लो, उनके विश्वास के साथ आपको इसमें निवेश कर लेना चाहिए और बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है ट्राइडेंट का स्टॉक। आने वाले समय में का ये मल्टीबैगर स्टॉक है और इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और जिस तरह से कारोबार इसका बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि Q4 का रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा दमदार आ। पिछले Q2 से Q3 में बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिला था और जैसा हमने कहा था वैसे ही रिजल्ट आया, तो इस बार Q4 में उससे भी दमदार रिजल्ट की हम संभावना कर रहे हैं। और आपको पता ही है ट्राइडेंट लिमिटेड अपने कारोबार को डाइवर्सिफाई तरीके से लगातार बढ़ा रहे। उनका पेपर बिजनेस तो है ही, यार्न का प्रोडक्शन का बिजनेस है, उनके बात लेनिन और बेड लेनिन के बिजनेस भी है और ज़्यादा करके उनका एक्सपोर्ट का कारोबार है। यूरोप कंट्रीज़ में बहुत अच्छी उन्होंने एक अपने पैटर्न करवाए, नए प्रोडक्ट को पैटर्न करवाए, यानी एक इस तरह से जो टॉवेल बना रहे हैं जो इतना सॉफ्ट होगा, जिसमें किसी का भी केमिकल का बिना इस्तेमाल किए उसके बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट टॉवेल बनाया जाएगा। यानी एक तरह से वो बाजार पे कब्जा करने की तैयारी कर रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और अब उन्होंने अभी वॉशिंग पाउडर का बिजनेस में भी शुरुआत कर दी है। तो ट्राइडेंट लिमिटेड का जो बिजनेस है वो लगातार बढ़ने वाला है और इसको कोई रोक नहीं पाएगा और इस समय आपको इसमें निवेश करना चाहिए और इसको नीचे से खरीदारी का आपको मौका मिल रहा है। सबसे बड़ी बात, इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 17 के ऊपर तक पहुंच गया था, लेकिन अभी ये 13 के आसपास यानी 14 से भी नीचे आपको मिल रहा है। तो इस मौके को आपको नहीं गंवाना चाहिए, इसमें जरूर आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय में ये मल्टीबैगर स्टॉक बनेगा। तो एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी देखेंगे, इसमें गिरावट होगी तो कहाँ तक जाएगा और बड़ी तेजी में कहाँ तक जा सकता है। अगर बाजार में बड़ी गिरावट होती है, जो अभी कुछ कह नहीं सकते, बाजार की दोनों तरफ की लेंथ बनी हुई, इस हिसाब से अगर बड़ी ज़बरदस्त करेक्शन आता है तो जो इसका जो गिरावट में इसको पहला सपोर्ट मिलेगा वो है 13.20 का, सेकंड सपोर्ट है 11.90 का और थर्ड सपोर्ट है 10.50 का। तो बड़ी गिरावट में ये 10.5 तक जा सकता है, लेकिन अगर तेज़ी बनेगी तो ये कहाँ तक जाएगा। तो जिस तरह से माहौल बना है तो जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा वो है 15.90 का, उसको ब्रेक किया तो फिर जाएगा ये 17.30 के, जो इसकी पहले की हाई थी उसके आसपास पहुँच जाएगा। और तीसरा इसका टारगेट है 18.60 का, जो Q4 के पहले भी आ सकता है अगर तेजी का माहौल बना तो, और Q4 का रिजल्ट डिक्लेयर होते ही ये 20 के पार भी जा सकता है। तो आपको इस समय निवेश का ये सबसे शानदार मौका है और ट्राइडेंट लिमिटेड इस लेवल पे सबसे शानदार स्टॉक है और मैं इसको आपको लगातार रिकमेंड करता हूँ। जब इसकी प्राइस 6 रुपये के आसपास थी तब भी मैंने आपको खरीदारी का बोला था और अच्छा खासा लोगों को रिटर्न भी मिला है और जिस तरह से हमने रिजल्ट सोचा था वैसे ही इसके रिजल्ट भी आ रहे। तो आगे भी Q4 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएगा और आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। इस समय आपको निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।